नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महाकुंभ के बारे में, ऐसे खबर के बारे में जिसमें हमारे साथ दो देश की महान शख्सियत जुड़ रही हैं। एक नाम अनिरुद्ध जी है और दूसरे मंदार जी हैं। ये इनकी कंपनी है वायु, जो डिलीवरी ऐप है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों आदमियों का सर, आप लोगों का। अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, बहुत आ रही है। शुक्रिया। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको हमको ज्वाइन करने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यूपी न्यूज 9 में। हमारे दर्शक आपका स्वागत कर रहे हैं और आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने जो टारगेट दिया है कि 1.5 करोड़ प्रसाद जो है आप उसकी फ्री डिलीवरी करेंगे देश के तमाम हिस्सों में। तो दो चीजें जाननी है मुझे। नंबर एक, की वो प्रसाद में क्या है, कहाँ का प्रसाद है और किस तरह से आप लोग इसको डिलीवरी करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हम कार्य में जुड़े हुए हैं उसको भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से हम सारे व्यूअर्स को अपील करना चाहते हैं कि ये जो प्रयास है, दो जगह से हमारा प्रयास किया जा रहा है। एक है संगम भूमि प्रयागराज से, जहाँ पे संगम तट पर बड़े हनुमान जी मंदिर के पास से हम प्रसाद जो है बेसन के लड्डू, घी बेसन के लड्डू, वहाँ से हम पूरे भारतवर्ष में पहुंचा रहे हैं। ये माध्यम है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग का जरिया है वायु, ये एक है। एंड अयोध्या राम जन्मभूमि से भी हम यही वहाँ का जो बेसन का लड्डू है वो भी पहुंचा रहे हैं। और ये कार्य में हमारे साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो गवर्नमेंट की संस्था है, उनके माध्यम से काफी हमें सपोर्ट मिल रहा है। सो पेटीएम, स्नैपडील, बजाज जैसे बड़े एप्लीकेशंस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वायु जो हमारा फूड डिलीवरी ऐप है, ये सारा ये हम उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में लेके जा रहा है। मंदार, आपको डिलीवरी किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं एक अपने दर्शकों को थोड़ा सा आपकी कंपनी के बारे में जानकारी दे दूं। जो मुझे जानकारी है कि वायु एक तरह से जैसे स्विगी और जोमेटो डिलीवरी ऐप है, उसी तरह से वायु भी एक डिलीवरी ऐप है, जो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, तो 2 साल पहले आप लोगों ने लॉन्च किया था इसे। और फिल्म इंडस्ट्री के अन्ना साहब, सुनील शेट्टी साहब ने इसको लॉन्च किया था और तब काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। तब से लेकर अब तक कंपनी की क्या पोजीशन है, ये आप लोग हमारे दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इनमें और स्विगी जोमेटो में फर्क ये है कि वहां पर वो लोग दोनों तरफ से कमीशन लेते हैं, रेस्टोरेंट से भी कमीशन लेते हैं और जो ग्राहक मंगाते हैं उनसे भी लेते हैं। लेकिन इनका, जहां तक मुझे जानकारी है, कि इनका ये फ्री डिलीवरी ऐप है। यानी जो कस्टमर वायु के थ्रू अगर कोई सामान मंगाता है तो आपको उसके लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। तो ये एक बड़ी बात है इनके साथ, ये थोड़ा सा अलग है। अब आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो प्रसाद जो है आप किस तरह से, हम अगर मान लीजिए बंगलोर में बैठे हैं या हम चेन्नई में बैठे हैं या हम अगर कहीं हरियाणा में बैठे हैं, तो किस तरह से हम ये अयोध्या का या महाकुंभ जो चल रहा है उसका प्रसाद हम कैसे, दर्शक हमारे कैसे अपने घर तक मंगा सकते हैं वायु के जरिए? जी जी। तो दर्शकों को अगर प्रसाद ऑर्डर करना है तो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो वायु का जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, जो गूगल प्ले स्टोर पे है और एप्पल ऐप स्टोर पे है, तो वो डाउनलोड करके प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं। या ओएनडीसी के ऊपर, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, उनके प्लेटफॉर्म पे जो भी बायर एप्लीकेशन लाइव है, जैसे पेटीएम है, ओला है, बजाज फिनसर्व है, फिर स्नैपडील है, ऐसे बहुत सारे बायर ऐप्स है। तो उन्होंने भी प्रसाद का जो ऑर्डर करने का सिस्टम उनके ऐप में दिया हुआ है, तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो अपना जो भी मनपसंद एप्लीकेशन है वहां से आप प्रसाद ऑर्डर कर सकते हो और वायु के थ्रू वो डिलीवर हो जाएगा। पीछे बैकएंड पे हमारा डिलीवरी का सिस्टम है, जहाँ पे अमेजॉन है, शिप रॉकेट है, इंडिया पोस्ट है। तो ये डिलीवरी कंपनीज के थ्रू हम लोग प्रसाद जो है 19,000 पिन कोड्स जो भारतवर्ष में आते हैं, तो वो सारे पिन कोड्स को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। आपका मतलब कि अगर बंदा केरल में बैठा हो और उसे प्रसाद चाहिए हो, या अगर जम्मू में बैठा हो या श्रीनगर में बैठा हो या नॉर्थ ईस्ट में बैठा हो, तो क्या उसे भी प्रसाद मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो एक अनुमानित जो कीमत होगी वो क्या है? तो काफी आसान तरीके से हमने रखा है। जो प्रसाद है उसका मूल्य है 200 रुपए और जो डिलीवरी चार्जेस है वो 99 रुपीज है। आप कितने भी बॉक्सेस मंगा सकते हो, फिर भी आपको डिलीवरी चार्ज 99 ही लगेगा पूरे भारतवर्ष में। और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो
7 दिन के अंदर अंदर वो प्रसाद प्रयागराज या अयोध्या राम जन्मभूमि से आपके घर तक पहुंच सकता है। ये हमने उपलब्धि की हुई है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे सर ये है कि जो प्रसाद प्रयागराज का होगा तो वो क्या प्रयागराज में ही तैयार हुआ होगा? इसके लिए क्या इंतजाम किया आपने? संगम तट पर ही ये प्रसाद बनाया जा रहा है और जो भी प्रसाद है, हर ऑर्डर का प्रसाद, तो अगर आज आप मंगाते हो तो आपका प्रसाद आज प्रिपेयर होके कल डिस्पैच हो रहा है। तो ये सारा चीज है वो बहुत ही, हम बोलेंगे कि लाइव सिस्टम के माध्यम से काम हो रहा है और बड़े पैमाने पे हम ये काम कर रहे हैं। और इसमें अमेजॉन डिलीवरी जैसे बहुत बड़े, ब्लू डार्ट जिस तरीके से डिलीवरी पार्टनर का हमारा सहयोग है, कुछ शिपमेंट बाय एयर भी जा रही है, कुछ शिपमेंट बाय रोड भी जा रही है, बाय रेल भी जा रही है और 7 दिन के अंदर अंदर तो हम ये प्रसाद पहुंचा रहे हैं। तो अभी हमें बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्डर आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो हमने रिसेंटली 10,000 के ऊपर ऑर्डर ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। कोई सत्संग के लिए कोई लोग मंगा रहे हैं, कोई 100 बॉक्सेस दिल्ली से ऑर्डर आ रहा है, केरला से 50 बॉक्सेस का ऑर्डर कर रहा है। तो भारत पूरे वर्ष में जिन लोगों को वहां पे जाने की बहुत मंशा है बट किस न किस वजह से आ नहीं पा रहे हैं, हम हमारे माध्यम से, हमारा एक प्रयास है वो पूरे भारतवर्ष में ये प्रसाद हर घर तक पहुंचाया जाए। जी, और ये जी सॉरी, प्रसाद का जो क्वालिटी है वो हमने खुद दोनों ने जाके प्रयागराज में जब हमने शुरू किया था, हमने प्रसाद में यूज क्या क्या हो रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, उसका क्वालिटी लेवल क्या है वो पूरा हमने पर्सनली जाके चेक करके सारे स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे कि नहीं हो रहे, ये सब फाइनलाइजेशन करने के बाद ही हमने ये प्रसाद डिलीवरी किया है। और एक इसमें एक स्पेशलिटी है, हम 0 प्लास्टिक यूज पे है, जो कि महाकुंभ का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है। तो हम उसी हिसाब से 0 प्लास्टिक से वे से ही इसको डिलीवर कर रहे हैं, किधर भी प्लास्टिक का यूसेज नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रयास है आपका सर। लेकिन मुझे जरा से ये बता दीजिए कि जो अभी अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात की, क्वालिटी मेंटेन करने की बात की, तो क्वालिटी और क्वांटिटी को किस तरह से आप मेंटेन कर रहे हैं? वहां पर क्वालिटी कैसे मेंटेन हो रही है और क्वांटिटी कितनी रह रही है? तो आप अगर देखेंगे अयोध्या में जो इनिशिएटिव लिया गया है वो हलवाई कल्याण समिति हमें पूरा यहाँ पे सहयोग कर रही है और जहाँ पे पूरा प्रसाद बनता है पूरे अयोध्या में, वहीं से ये प्रसाद बनाया जाता है। काफी क्वालिटी पे वहाँ पे फोकस है। सेम प्रयागराज में हो रहा है और बहुत ही सटीक तरीके से जो इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं, क्वालिटी यूज की जा रही है। आप अगर देखेंगे और कैपेसिटी देखेंगे तो अभी वही प्रयागराज में प्रसाद बट रहा है। तो टन्स में ऑलरेडी कैपेसिटी है जो हम डिलीवर कर रहे हैं। बहुत छोटी मात्रा में हम डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि आज हर रोज करोड़ों की तादाद में लोग प्रयागराज में आ रहे हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे हम ये क्वांटिटी का वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है और वही प्रसाद हम घर तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका। तो जो क्वांटिटी की बात करें अगर हम, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 10 करोड़ के आसपास टारगेट है आपका इस कुंभ में। 10 करोड़ या 2 करोड़, कितने का टारगेट है कि आप उम्मीद करते हो कि आप इतना आपका प्रसाद जो है या महाकुंभ का प्रसाद जो है वो भक्तों तक पहुंच जाएगा? हाँ, वैसे तो जो आंकड़े हमें मालूम चले तो 50 करोड़ लोग आने की संभावना है। ये महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ के बीच में लोग आएंगे और हमने बहुत कम कंसिडर किया कि चलो ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू 1.5 करोड़ ऑर्डर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अभी जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है हम डेफिनेटली 5 करोड़ क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा अभी अनुमान है। बहुत अच्छी बात है। आप दूर दूर के हमारे भारत के जो भक्त हैं जो किसी कारणवश यहाँ महाकुंभ में नहीं आ सकते, अगर उन तक आप प्रसाद भी पहुंचा सकते हैं तो ये एक बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये ख्याल, ये आइडिया दिमाग में आया कैसे? ये आइडिया की शुरुआत आप अगर देखेंगे तो हमने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के समय 30,000 ऑर्डर्स वहां पे भी डिलीवर करे थे। उसके बाद गवर्नमेंट जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये बहुत बड़े पैमाने पे डिजिटल इनिशिएटिव पे काम कर रहा है, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की तरफ, जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ऑनलाइन। तो यहाँ पे उनके साथ मिलके हम और काफी भी हमारे सहयोगी एप्लीकेशंस है। सो हम इनिशिएटिव पे कि कुंभ को कैसे डिजिटल किया जाए,
कुंभ की अलग अलग जो चीजें हैं, कोई प्रसाद हम ले रहे हैं या कोई वहाँ की माला है, कोई वहाँ के सोविनियर्स है, कोई गिफ्टिंग है, तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं और उसमें से प्रसाद का बीड़ा हमने उठाया हुआ है और बहुत अच्छे पैमाने पे हमें सारा सपोर्ट सिस्टम है, डिलीवरी पार्टनर्स है, या वहीं से हमने वो पिकअप करके पूरे भारतवर्ष में अभी हम ये आप और आपके माध्यम से बिल्कुल ये हम ये पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाएंगे। बिल्कुल आपने सही बात कही कि पीएम मोदी ने भी अभी कल अपने मन की बात में महाकुंभ का जिक्र किया था और सीएम योगी भी जो है लगातार जा रहे हैं। आज भी वो प्रयागराज में हैं और जो 29 तारीख को महास्नान है, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, उसके लिए तैयारियों का जायजा वो ले रहे हैं। तो आप भी गए थे वहां पर महाकुंभ में, तो आप लोग भी अपने अनुभव जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए कि आप कितने दिन वहां रहे और किस तरह के इंतजाम हमारी योगी सरकार जो है जो काफी दिनों से इसमें लगे हुए हैं और मिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, मिला अधिकारी लगे हुए हैं, तो किस तरह का अनुभव आपका रहा वहां पे? हम करीबन 27-28 दिसंबर के वक्त हम लोग वहां पे गए थे और बहुत जोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे प्रयागराज का काया पलट हो रहा है पूरा। मतलब इतने नई चीजें वहां पे बनना शुरू हो गई थी। सिर्फ अगर जो लोग आने वाले उनके अगर रहने के इंतजाम के बारे में बात करना चाहेंगे तो वहां पे किलोमीटर्स दूरी पे बहुत बड़े एरिया में टेंट्स की स्थापना हो रही थी। वो इतना बड़ा काम था, वो तभी समझ में आ रहा कि गवर्नमेंट कितना काम कर रहा है वहां पे। सारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, उनका सिक्योरिटी का इंतजाम करने के लिए बहुत सारे पुलिस ऑलरेडी वो टाइम पे आ चुके थे। सिक्योरिटी मेजर्स बहुत प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो डेफिनेटली हैट्स ऑफ है गवर्नमेंट एजेंसीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट को, ये पूरा बहुत बड़े पैमाने पे मैनेज करने के लिए। मंदार ने जो बताया उसके ऊपर मैं ऐड करना चाहूंगा। आप अगर गवर्नमेंट यंत्रणा की तरफ से देखेंगे तो काफी तनावपूर्ण एक्टिविटी है, क्योंकि 1-1 करोड़ के ऊपर का क्राउड रोज मैनेज करना ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और प्रयागराज की जगह पे काफी हमने देखा बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया है। इन टर्म्स ऑफ टेंट सिटी रहेगी, आजू बाजू के एरियाज रहेंगे, अखाड़ा ने भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन वहां पे किया है। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो 50 या 100 करोड़ तक भी अगर जाता है तो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है सारी तरीकों से, सेफ्टी मेजर्स से, लोगों के मेजर से, सुविधाओं के मेजर से, और बहुत ही प्यारा नियोजन किया गया है। एंड डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट्स, हैट्स ऑफ टू दी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं। बिकॉज जैसा मैंने बोला काफी तनावपूर्ण है। अगर संस्था पे अगर देखा जाए, इतना पुलिस व्यवस्था, इतने सारे लोगों की व्यवस्था, इतने सारे लोग रोज इन आउट हो रहे हैं, इंडियन टूरिस्ट उतने ही है, फॉरेन टूरिस्ट उतने ही है, तो ये मैनेज करना बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड मैं बोलूंगा ये भारतवर्ष में नहीं पूरे जग में सबसे बड़ा इवेंट है अगर स्टेज पे देखा जाए। और ये एक उदाहरण होगा किसी भी देश को कि ये तरीके का इवेंट अगर कोई कर सकता है तो डेफिनेटली भारत में ही हो सकता है। एंड यस, बहुत हमें भी एक प्राउड फीलिंग होती है कि हम उसका एक हिस्सा है। जी जी बिल्कुल, और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हम कम से कम देख पा रहे हैं इतना बड़ा आयोजन, इतना सनातन धर्म का इतना बड़ा समागम, जहां पर हजारों क्या मतलब करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अगर हम आपको आंकड़ा दे, आज का जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, तो 8 करोड़ तक जो है संख्या पहुंच चुकी है आज की तारीख तक। और मुझे लगता है कि आज 7वां या 8वां दिन है मेला शुरू हुए हुए। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्राउड वहां पर जा रही है और बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के दर्शन कर रही है। वहां पे लेटे जी हनुमान का और बाबाओं का, नागा बाबाओं का अखाड़ों में जा रही है, गुरुओं से, संतों से मुलाकात कर रही है, संगम में डुबकी लगा रही है और एक कतार में जा रही है, एक कतार में आ रही है। तो निश्चित रूप से काफी बड़ा आयोजन है और उतना ही बढ़िया जो है अरेंजमेंट भी किया गया है। तो ये तो हुई कुंभ की बात। अब हम आपके थोड़ा सा आपकी कंपनी के बारे में बात कर लें, क्योंकि मैं भी बहुत कम सुना हूं आपकी कंपनी के बारे में। तो ये जो वायु कंपनी है, डिलीवरी ऐप है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी जो आपकी प्रगति की यात्रा है वो कहां तक पहुंची है? जी, हमारे कंपनी का नाम डेस्टेक इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है और डेस्टेक का ही पार्ट या एक प्रोडक्ट वायु है। हमारे 16 प्लस प्रोडक्ट्स है, उसमें से एक प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्लैगशिप प्रोडक्ट जिसको बोलेंगे वो वायु है। हमारा 250 लोगों का टीम है, हमारे पुणे, मुंबई और दुबई में ऑफिसेस है। और ये कंपनी मैंने और अनिरुद्ध ने मिलके शुरू की हुई है।
हम दोनों भी फाउंडर्स और सीईओ और एमडी है कंपनी के, और हम लोग इंजीनियरिंग के बैचमेट्स हैं, तो हमने वो सपना हमेशा था कि साथ में काम करेंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो वो अभी शायद थोड़ी थोड़ी चीजें होना शुरू हो गई है हमारे हाथ से, तो प्राउड फीलिंग है कि एज जो हमने डिसाइड किया तो हम कर पा रहे हैं, और अभी काफी मतलब बड़ा काम हो चुका है। हम लोग सर्विसेज के साइड पे हम लोग प्रीफर्ड वेंडर है एक्सेंचर, डाउ केमिकल्स, रिलायंस, इन्फोसिस, ये कंपनियों के, इनके लिए हम लोग आईटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे काम करते हैं। और हमारे खुद के भी जो प्रोडक्ट्स, जैसा वायु प्रोडक्ट है, तो वायु अभी काफी बड़ा हो गया है। तो वायु अभी हम लोग 5 शहरों में लाइव है। हम हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, जयपुर में लाइव है, और अभी हम लोग अगले महीने में बेलगांव में लाइव जा रहे हैं, जो कि टियर 2 सिटी है। और इसके बाद में हम लोग पूरे 25 सिटीज को कवर करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है, वो हमें भारतवर्ष के 803 जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में हमें जाना है और सारे रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करना है। सर, मैं उत्तर प्रदेश में हूं और अभी हम उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बात भी कर रहे थे। मैं लखनऊ में बैठा हूं, तो मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी आपसे आपसे सुनवाना पसंद करूंगा कि हमारे लखनऊ में आप हैं कि नहीं हैं, और क्या या फिर उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रयागराज और वाराणसी में ही है, प्रयागराज और अयोध्या में ही है अभी? अभी हम प्रयागराज और अयोध्या में हैं, बट ये शुरुआत है। हम ये फुटस्टेप लेके हमारा स्प्रेड लखनऊ में भी करना चाहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप देखेंगे वायु एप्लीकेशन किस लिए बनाया, ये जीरो कमीशन ऐप है। ये इंडिया का फर्स्ट जीरो कमीशन ऐप है। इसका मीनिंग ये है, अभी आप जो भी कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म है या जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स है, वह हर रेस्टोरेंट को 25 से 30% कमीशन चार्ज करते हैं हर ऑर्डर पे। और ये ऑर्डर का कमीशन है, ये प्रेशर रेस्टोरेंट पूरा झेल नहीं सकता है, क्योंकि उनका मार्जिन उतना है ही नहीं। तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़े हुए दामों के स्वरूप में कस्टमर पे पास ऑन किया जाता है। या तो दाम बढ़ा देते हैं या फिर क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो जो 100 रुपए की वस्तु है, आपके घर तक आने तक 150-200 तक चली जाती है। बट ये ओवरऑल कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रेशर है, तो इसलिए हमने ये जीरो कमीशन एप्लीकेशन बनाया हुआ है, जहां पे एक रेस्टोरेंट को उसका जो भी कस्टमर पेमेंट करता है, वो बिना कमीशन के, विद जीरो कमीशन 100% पूरा अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है या इनकम मॉडल है, हम रेस्टोरेंट को ये फैसिलिटी देने के लिए एक बहुत ही छोटा नॉमिनल 2000 रुपए पर मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं, जहां पे उनके बिजनेस पे कोई भी अंकुश नहीं है। वो अनलिमिटेड ऑर्डर्स उसमें सर्विस कर सकते हैं, और जितने भी ऑर्डर सर्विस किए जाएंगे, उसका सारा मनी, उसकी इंफॉर्मेशन, कस्टमर डिटेल्स और सारा कंट्रोल रेस्टोरेंट के पास रहेगा। और इसकी अगर आप देखेंगे ओरिजिन, मोदी जी ने जो लोकल को वोकल बनाना है, हमारे लोकल वेंडर्स को सक्षम बनाना है, वहीं से शुरुआत हुई है। और हम यही उद्देश्य लेके जा रहे हैं, जहां पे एक इंडस्ट्री बहुत प्रेशर में है, जो कमीशन वाले सारे एप्स है, वो हम कमीशन हटा के उन्हें एक सक्षमता की तरफ लेके जाएंगे। और तुरंत ही हम 1.5 से 2 महीने के अंदर लखनऊ में भी आने की पूरी तैयारी से है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और जहां तक मैं समझ पाया, या मेरे दर्शक जो है एक लेमैन की हैसियत से समझ पाएंगे, वो यही है कि आपका ऐप, जो डिलीवरी ऐप है, वो कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। बाकी रेस्टोरेंट से आपकी जो डील है वो है। तो यहाँ पर आप जो दो अलग जो और कंपनियां हैं, स्विगी है, जोमेटो है, उससे यहाँ पर आप अलग हैं। तो इसमें सवाल ये उठता है, जैसे कि आपने कहा कि स्विगी और जोमेटो या दूसरी जो कंपनियां हैं, वो सामान जब ले आती हैं, तो उसमें या तो कॉस्ट बढ़ जाता है। जो चीज अगर हम वहाँ रेस्टोरेंट में जाकर खाएं, जो 100 रुपए में होगी, हमारे घर आके अगर वो उससे मंगाते हैं तो 125 रुपए की हो जाएगी। तो आप बहुत ही हल्का मार्जिन लेके चल रहे हैं। आपने जो बताया कि आप जो रेस्टोरेंट को पे कर रहे हैं, आप वो बहुत ही नॉमिनल है। इसके अलावा आप जो दर्शकों से, कंज्यूमर से आप पैसा नहीं ले रहे हो, तो फिर आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो? ये स्केल वाला मॉडल है। आप अगर देखेंगे, करीबन ऑलरेडी 3000 प्लस रेस्टोरेंट हम आगे लेके जा चुके हैं। ये मॉडल बहुत यूनिक तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे हमें कोई भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है या मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं है। जो अभी आप देखोगे, हर जगह पे कस्टमर अक्वायर करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड किए जाते हैं, और वही मनी इन टर्न कस्टमर से एक्वायर किया जाता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट हमारा खुद का प्रमोटर है।
हम हर रेस्टोरेंट के जरिए उनके कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, उनके कस्टमर के कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जहां पे आप घर बैठे आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना उसी कॉस्ट में मंगा सकते हो। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा हमारा यूएसपी है। हमारा कस्टमर, हमारा रेस्टोरेंट, यही हमारा प्रमोटर है। सो यहाँ पे हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है। ऑपरेटिंग वाइज देखे जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी लार्ज स्केल। हम बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। और ये बड़े पैमाने के साथ आप अगर जोड़ेंगे 10,000 रेस्टोरेंट महीने के 2,000 रुपए पे करते हैं तो एक बड़ी राशि खड़ी होती है। ये भी अभी के स्टेज पे हम बात कर रहे हैं। हम जो स्टेज लेके जा रहे हैं, जो हम 2 या 3 साल में 1 लाख प्लस रेस्टोरेंट हम अचीव करेंगे, और ये स्केल पे ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग भी एवेन्यू है, प्रॉफिट मेकिंग भी है। एट द सेम टाइम हमारा उद्देश्य है ये इंडस्ट्री में एक सस्टेनेबल ऑप्शन लेके आ जाए। यहाँ पे ना रेस्टोरेंट पे प्रेशर दिया जा रहा है, ना कस्टमर पे प्रेशर दिया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि है जो डिलीवरी पार्टनर्स है, जो डिलीवरी कंपनीज हैं, हम भी उन्हें बिना डिडक्शन के, जो भी 100% कस्टमर पेमेंट करता है वो डिलीवरी चार्जेस हम उन्हें पास ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं कि आपको 10 मिनट में डिलीवर करना है, 15 मिनट में, क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़ी लाइफ रिस्क की जा रही है कि 10 मिनट डिलीवरी, 15 मिनट डिलीवरी के चक्कर में। हम अगर ट्रैफिक है, बेस्ड ऑन द रियल स्टैटिस्टिक, हम वो विजिबिलिटी दे रहे हैं कस्टमर को, बट यहाँ पे कोई भी वो डिलीवरी पार्टनर को लाइफ वाला प्रेशर हम नहीं दे रहे। तो बट एट द सेम टाइम हम बहुत ही स्टैंडर्ड वे से ऑपरेट कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग कि ये मॉडल काफी लंबे हद तक पूरे इकोसिस्टम को आगे लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आपके जो चेन है वो बहुत मजबूत है। तो सबसे ज्यादा जो मुझे जानकारी है इनिशियल, तो उसके हिसाब से आपका मुंबई में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो आप थोड़ा ये जानकारी रोशनी दे सकेंगे कि मुंबई में कितने किस तरह से और कहाँ तक, किस लेवल तक आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं? जी, हमने शुरुआत एक्चुअली हम लोग पुणे बेस्ड है, मतलब पुणे में हमारा हेडक्वार्टर है और हमने पुणे से स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, बट हमें वहाँ पे जो एसोसिएशन है रेस्टोरेंट की, वहाँ से कुछ ज्यादा फास्ट रिस्पांस नहीं मिला था, स्लो रिस्पांस था। तो फिर हमने मुंबई चूज किया। मुंबई में जाने के बाद ये अच्छा अनुभव आया। वहाँ की जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उनके साथ काफी अच्छे से कनेक्ट हुआ। उन्होंने मतलब हमने उनके सारे प्रॉब्लम सुने, वो अंडरस्टैंड किया और उनको रेस्टोरेंट्स का जो भी कमीशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनके 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है, एक तो कमीशन है और दूसरा डिलीवरी का है। तो दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन था। तो वो हमने वो उनके सामने प्रपोज किया और उनको बहुत पसंद आया और इसी तरीके से वायु का निर्माण हुआ। और फिर हमने 2000 प्लस रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ पर्सनली मीटिंग्स किए, उनको ग्रुप्स में लाके उनके साथ मीटिंग्स किए। ये पूरा 6 महीने हम लोग लगातार करते रहे, पुणे मुंबई ट्रैवल करके हम लोग कर रहे थे और वहां से ही सारा जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली गैदर हुआ, जो कि उनके पेन पॉइंट्स है रेस्टोरेंट्स के और रेस्टोरेंट ओनर्स के, वो उनको हमने फीचर्स में बदल दिया है वायु में। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वो वायु पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई। मुंबई में अभी हमारे 1200 से ऊपर रेस्टोरेंट्स है जो लाइव है और बाकी सब मिला के अभी हम लोगों ने 3000 का आंकड़ा क्रॉस किया है। जल्दी हम लोग 10,000 तक पहुंच जाएंगे और विद इन 2 years विल बी 1 लाख स्ट्रॉन्ग टीम, 1 लाख। आपको बहुत बहुत बधाई और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई और पुणे और जो मध्य भारत या दक्षिण भारत के शहर है, उसके अलावा आप उत्तर भारत में, हमारे लखनऊ के सहित उत्तर भारत के शहरों में भी जल्दी अपनी मजबूती से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। बस आखिरी सवाल पूछना है आपसे कि हमारे जरिए यूपी न्यूज़ 9 के जरिए आप महाकुंभ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर महाकुंभ में जो दर्शक पहुंच रहे हैं और जो महाकुंभ में जाना चाहते हैं? संदेश इस प्रकार का है, एक तो आप बहुत बड़े या बढ़िया होस्ट हो, ये मेरा संदेश है। इसीलिए मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का। एक ये सिटी का पार्टिसिपेशन नहीं है, पूरे स्टेट का पार्टिसिपेशन है कुंभ जैसा इनिशिएटिव लेके जाने के लिए पूरे भारतवर्ष में, पूरे मैं बोलूंगा कि जग भर में आप ये प्रसार कर रहे हो। इसी माध्यम से आप अगर ये इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट करो, जो महाप्रसाद है वो पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए आपके प्रियजनों को आप अगर अपील करें वायु एप्लीकेशन से या ओएनडीसी के दूसरे कोई एप्लीकेशन जो भी है, पेटीएम होगा, उसके बाद बजाज है, स्नैपडील है, गवर्नमेंट का टीजी हाथ एप्लीकेशन है, माई स्टोर है, इन सारे एप्लीकेशन के जरिए आप वो प्रसाद घर बैठे मंगवा सकते हो और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचा सकते हो। तो यही हमारी गुजारिश रहेगी और इसी तरीके से हम ये इनिशिएटिव बहुत आगे लेके जाए, इसमें हमें आपका सहयोग रहेगा। वाराणसी कब पहुंच रहे हैं?
वाराणसी के लिए तो चर्चा चल रही है, वाराणसी हम तुरंत नरेंद्र ही मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यस यस, वाराणसी जी। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट वाराणसी है। हाँ, और बाबा जी का आशीर्वाद वहां से ही हम लेके पूरे जगह पे वो भी प्रसाद पहुंचाने का इनिशिएटिव तुरंत ही ले उस पे काम चल रहा है, जैसे हम लोग हो जाए तो लाइव कर देंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन बनारस का वो शुरू होगा, वाराणसी बाबा विश्वनाथ का प्रसाद भी आप दूसरों लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उस दिन भी हमारी आपकी जरूर मुलाकात होगी। और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत करके अनिरुद्ध जी आपसे भी, बंदार जी आपसे भी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।